ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਧਿਆਇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਜਮਾਇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੁਝ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਸਕੇ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਲੇਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦ ਡੈਸ਼। ਤੇ ਲੇਟਵੀਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਐਕਸ ਧੁਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਐਕਸ ਧੁਰਾ। ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਲਿਖਣਗੇ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਵੀਂ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੇਟਾ, ਯੈਸ ਵਾਈ ਧੁਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਦ ਵਰਟੀਕਲ ਖੜਵੀਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਸਮਤਲ ਨੂੰ 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਚੌਥਾਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਚੌਥਾਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਆਡਰੈਂਟ। बिल्कुल ठीक। द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। वो की होंदियां ने, क्वाड्रेंट्स होंदे ने। इसी तरह देखो बेटा अगला देखो, ਧੁਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਟਵੇਂ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਧੁਰੀਆਂ ਐਕਸ ਧੁਰਾ ਤੇ ਵਾਈ ਧੁਰਾ ਦਾ ਕਾਟਵਾ ਬਿੰਦੂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ओरिजिन। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। बहुत वधिया तरीके नाल तुहानूं समझ लग रही है। पंजवां, वाई धुरे तो किसी बिंदु की दूरी नूं उसका डैश किया जाता है। ये देखो ध्यान नाल बेटा, देखो ध्यान नाल समझो। वाई धुरे तो किसी बिंदु की दूरी नूं उसका पुज, उसका की कहते हैं, पुज कहते हैं। बेटा ध्यान रखना है, ये चीज़ याद रखनी है। कदे भी कोई तुहानूं ये कहे कि एक बिंदु है, जिदा मैं तुहानूं एग्जाम्पल देना, 2,3 एक बिंदु है। इस बिंदु की वाई धुरे तो दूरी कितनी है बेटा, जे इस बिंदु की वाई धुरे तो दूरी कटनी है तो आंसर की आएगा, भुज मतलब 2 यूनिट। तो जे इसी बिंदु की एक्स धुरे तो कटनी है तो आंसर आएगा वाई, मतलब उल्टा होंदा है। जे वाई धुरे तो किसी बिंदु की दूरी पता करनी हो तो भुज आंसर में आता है। तो जे इस तो अगला देखो, बिंदु का भुज एक्स होवे ते ठीक है बेटा। जेकर तुहाडे कोल फिलिंग द ब्लैंक्स इस तरह बन जाता है कि एक्स धुरे तो किसी बिंदु की दूरी नूं उसका की कहते हैं तो फिर की आंदा, कोटि। याद रखना, पहले बिंदु नूं भुज कहते हैं, दूजे बिंदु नूं कोटि कहते हैं। तो इस तरह याद ये रखना है कि जो भी बिंदु की दूरी पूछी जाए एक्स धुरे या वाई धुरे तो उल्टा बोलना है। जे वाई धुरा बोलिया है तो वाई धुरे का आंसर नहीं देना, फिर एक्स धुरे वाला आंसर होएगा। जे एक्स धुरे नाल बोलिया तो वाई धुरे वाला। सानू फिलहाल इस सवाल दे विच कोई बिंदु नहीं दिया गया, इस करके मैं भुज लिख रहा हाँ। जेकर मैनू इससे किसी बिंदु 2,3 इदा बिंदु दिता होंदा फिर मैं इत्थे 2 लिखदा। बेटा ध्यान रखना है, मैं एग्जाम्पल दे रहा तुहानूं 2,3 की। फिलहाल सानू कोई भी इदा दा बिंदु नहीं मिलिया है, इस करके वाई धुरे लई भुज ते एक्स धुरे लई की होएगा, कोटि। ते द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस की होएगी, एब्सिसा। हुण देखो 6वां सवाल बेटा, जे एक बिंदु का भुज एक्स होवे ते कोटि वाई होवे तो बिंदु इस तरह का होंदा है। देखो यस, ये भुज है, ये कोटि है। तो जे भुज एक्स होवे तो कोटि वाई होवे तो बिंदु नूं की कहते हैं, उस एक्स वाई नूं बिंदु का निर्देशांक की कहा जाता है, निर्देशांक किया जाता है जां कोऑर्डिनेट। लगी समझ। अखीरला साडे कोल है, एक्स धुरे ते एक बिंदु के निर्देशांक डैश के रूप में होंदे हन। हुण देखो एक्स धुरे तो मैं तुहानूं समझाया सीगा कि एक्स धुरे ते जदों बिंदु लिखते हैं तो उत्ते एक्स धुरा हुंदा है पर वाई धुरा हुंदा ही नहीं। हुणे पिछे समझा के चुका सीगा कि एक्स धुरा जिहड़ा हुंदा है, देखो आ बनाया मैं तुहाडा एक्स धुरा ते वाई धुरा।
एक्स तुरे ते जिन्नियां भी वैल्यूज़ होंदियां ने 1 2 3 ये सारियां एक्स दियां होंदियां ने ते वाई दी इत्थे कोई वैल्यू नहीं होंदी, जीरो होंदी है वाई दी वैल्यू। इस करके एक्स तुरे ते बिंदु किद्दां दा होएगा, एक्स का मतलब है कुछ भी हो सकता है इत्थे 1 2 3 4। जदों भी तुहानूं कोई पूछे कि एक्स तुरे का कोई भी बिंदु किस तरीके का हो सकता है, तुसीं कहोगे एक्स कमा जीरो की तरह का। इसी तरह वाई तुरे ते किस तरीके का हो सकता है, 0, वाई। ध्यान रखना वाई 0 बोल देंगे हो तुसीं, वाई का खाना दूजा होंगे बेटा, तो वाई उत्थे रहेगा एक्स की थां 0। तो इस तरह द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज एक्स, 0 एंड वाई एक्सिस इज 0, वाई। तो ये खाली थावां तुहाडे लई बहुत लाभदायक हैगी है, तुहानूं बहुत ही हैल्प मिलेगी इस फार्मूला इस खाली थावां तो। पक्का एक सवाल पेपर दे विच आंदा है, ध्यान नाल पढ़िओ, चंगी तरह याद कर लिओ। हुण बेटा इस ग्राफ नूं ध्यान नाल देखना है तुसीं। इस ग्राफ दे विच मैं ऑलरेडी कुछ बिंदुआं नूं निरूपित किया होया है, कुछ पॉइंट्स प्लॉट किए हुए ने, तो मैं ये चाहना कि तुसीं इन्हां पॉइंटां नूं, मैं देखो ध्यान नाल पॉइंट नहीं लिखे किहड़ा प्लॉट किया है, उन्होंने कोई नाम दिता है, जिमें एच बी एम एल डी सी जी एम दिता है ना। मैं चाहना कि इन्हां दा निर्देशांक पता करिए आपां। ਹੁਣ देखो किद्दां पता करने हैं, जिद्दां आपां डी बिंदु नूं पता करना है कि डी बिंदु की होवेगा। ध्यान नाल देखना सारे ने, तुसीं डी बिंदु ते खड़े हो जाना है, पेन नूं डी बिंदु ते रख लिया। सब तो पहला मैं तुहानूं समझा चुका हमेशा कि निर्देशांक दे विच कॉमा हुंदा है, एक घर इत्थे ते एक घर इत्थे हुंदा है। पहला घर हमेशा किहदा हुंदा है, एक्स तुरे का, तो इत्थे एक्स तुरे की वैल्यू होंदी है, इत्थे वाई तुरे की होंदी है। तुसीं डी ते खड़े हो, हुण पहला तुसीं एक्स तुरे वाल देखो, आ है तुहाडा लेटवीं एक्स तुरा, तो डी के सामने एक्स तुरे ते की दिस रहा है तुहानूं 6, इत्थे की आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। फिर डी के खड़े खड़े ही तुसीं सामने वाई तुरे ते देखना है, की दिखिया बेटा 2, तो आ बिंदु तुहाडे कोल की आ गया है 2। लगी समझ किस तरह असीं बिंदु पता करते हाँ। इसी तरह हुण आपां सी पता करन जा रहे हैं, ध्यान नाल देखियो। सी बिंदु ते असीं खड़े हो गए हाँ, खड़े होके पहला असीं एक्स तुरे वाल देखना है बेटा, ध्यान नाल देखना, एक्स तुरा तुहाडे सामने है, एक्स तुरा कितना दिस रहा है 5, बिल्कुल सही किया। तो हुण सी ते खड़े होके आपां लाइन नूं वाई तुरे वाल देखना है, तो कितना है उत्थे, ध्यान नाल देखो -5 है, तो इस करके इत्थे की लिखांगे असीं -5। लग गई समझ। इदां ही असीं जी बिंदु पता करन जा रहे हैं, ध्यान नाल देखना है तुसीं। जी बिंदु ते इत्थे खड़े होने जिथे जी लिखिया है कॉर्नर ते, उत्थे खड़े होके एक्स तुरे वाल देखिया तो कितना है 2, तो वाई तुरे वाल कितना है -4, बिल्कुल ठीक बेटा। इसी तरह हुण आपां ई बिंदु पता करन जा रहे हैं, ई बिंदु ते खड़े हो गए हैं, तो एक्स तुरे वाल देखना है, एक्स तुरा बेटा लाइन होंदी है, तो एक्स तुरे वाल देखिया तो -3, ध्यान नाल देखियो सारे। तो ई ते खड़े होकर वाई तुरे वाल देखिया तो -5, दोवें ही बेटा माइनस दे आए ने, ध्यान नाल समझ आ रही है। इसी तरह एच बिंदु वाल देखते हैं, एच बिंदु ते खड़े होकर जो एक्स तुरे वाल देखिया तो कितना है -5, बिल्कुल ठीक। तो एच बिंदु ते खड़े होकर जो वाई तुरे वाल देखिया तो -3। हुण आपां बी बिंदु पता करन जा रहे हैं, बी बिंदु ते खड़े होकर जो असीं एक्स तुरे वाल देखना है थल्ले नूं, तो सानूं -5 दिस रहा है, तो बी बिंदु ते वाई तुरे ते की दिस रहा है 2 दिस रहा है, तो बी बिंदु भी सानू पता लग चुका है। हुण साडी बारी है एम बिंदु की, ध्यान नाल देखना बेटा, एम बिंदु तुरे ते है, मैं तुहानूं पहले भी समझा चुका हाँ कि जो कोई बिंदु तुरे होंदा है तो वह एक कोऑर्डिनेट 0 होंदा है। ध्यान नाल देखियो, असीं एम बिंदु पता करन जा रहे हैं। एम बिंदु ते एक्स तुरे विच एक्स तुरे ते कितनी वैल्यू है दसो, एक्स तुरे ते उहदी वैल्यू है -3, तो वह बिंदु वाई तुरे ते है ही नहीं, एम बिंदु तो एक्स तुरे के उपर है ना, तो एक्स तुरे के उपर ध्यान नाल सुनो, आ जी वैल्यू है इनू आपां कहने मूल बिंदु, जिथे एक्स भी 0 होंदा है तो वाई भी 0 होंदा है। इस करके एम बिंदु की लाइन के उत्ते वाई की वैल्यू सिर्फ 0 शो हो रही है, इस करके आपां -3,0 लिखांगे। इसी तरह बेटा देखो एक एल बिंदु दिता गया है, एल बिंदु पता करने लई फिर साडे कोल एल बिंदु ते एक्स तुरे दी इस पूरी लाइन, ये पूरी लाइन वाई बेटा ये पूरी लाइन है जी, ये वाई तुरे नूं बिलोंग करती है। इस जिन्नियां भी वैल्यूज तुसीं देख रहे हो 1 2 3 4 5 -1, ये सारी वाई की वैल्यूज ने, ठीक है ना। इस पूरी लाइन ते एक्स की सिर्फ एक ही वैल्यू होंदी है, इत्थे 0। इसका मतलब इत्थे पहले खाने में एक्स की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी बेटा 0 लिखी जाएगी, तो वाई की वैल्यू तो तुहानूं पता ही है कितनी दिख रही है 5 लिखी जाएगी। इस तरह तुसीं ये सारे ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਪਤਾ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ।
देखो बेटा साडा पहला सवाल है बी ने निर्देशांक या कोऑर्डिनेट ऑफ बी पता करना है। ठीक है, ध्यान नाल देखना तुसीं सारिਆਂ ने। तुसीं बी ਦੇ निर्देशांक पता किते होने -5,2 तो तुसीं की लिखोगे बी ਦੇ निर्देशांक होंगे -5,2 लिखोगे तो इत्थे की आ जाएगा बेटा -5,2 आ जाएगा। यही तुहाडा आंसर होएगा। अगला है सी दे निर्देशांक। देखो ध्यान नाल तुसीं सी दे निर्देशांक भी पता कर चुके हो। सी दे निर्देशांक तुसीं पता किते है 5 ते -5। इसी तरह असीं उत्थे हुण सी निर्देशांक भरन जा रहे हैं 5 ते -5। ये तुहाडा आंसर होएगा। निर्देशांक -3 -5 द्वारा पछाणिया गया बिंदु। ध्यान नाल देखना -3 ते -5 नाल पछाणा गया। देखो ध्यान नाल -3 ते -5 किहदा आया, देखो आ देखो -3 ते -5 का पछाणिया गया बिंदु किहड़ा है, ई बिंदु है। बिल्कुल ठीक। तो असीं इत्थे की लिखांगे बिंदु ई। इंग्लिश विच लिखांगे पॉइंट ई। देखो द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। बेटा बहुत ईजी सेम मीनिंग निकलता है इंग्लिश पढ़ के भी, कोई टिपिकल नहीं होंदा कि इंग्लिश मीडियम च रखा है आपां मैथ। निर्देशांक 2, -4 द्वारा पछाणा गया बिंदु 2, -4। तुसीं देख सकते हो 2, -4 कित्थे लिखिਆ है आपां, देखो ध्यान नाल 2 प्लस दा है ते 4 माइनस दा है, नीचे होएगा। देखो ध्यान नाल किहड़ा बिंदु है, पता लग गया ना, जी बिंदु है। ते हुण असीं की लिखांगे आंसर दे विच, बिंदु जी। इंग्लिश वाले लिखेंगे पॉइंट जी। अगला क्वेश्चन है साडे कोल डी दा भुज। ध्यान सुनना बेटा, डी दा भुज। भुज याद है ना, पहले अखर नूं कहने डी दा भुज। देखो डी कित्थे अपना, डी बिंदु है साडे कोल 6,2 ते बोला भुज कितना है 6। तो की लिखांगे असीं भुज, डी दा भुज कितना है 6। ये साडा आंसर होएगा। बिंदु एच दी कोटि, कोटि दूजा नंबर होंदा है बेटा, बिंदु एच दी कोटि। देखो ध्यान नाल एच बिंदु कित्थे है, एच बिंदु साडे कोल हैगा -5 ते -3 ते आ हुंदा भुज, ए हुंदी कोटि। कोटि कितनी है -3। तो इस तरह आप आंसर च की लिखांगे -3 लिखांगे। समझ आ रहा है ना सारिਆਂ ਨੂੰ। अगला क्वेश्चन है साडे कोल बिंदु एल दे निर्देशांक। देखो ध्यान नाल बिंदु एल दे निर्देशांक साडे कोल की ने 0,5। 0,5 ही है ना। तो हुण असीं की लिखांगे, देखो ध्यान नाल आंसर विच 0,5 साडा आंसर होएगा। हुण आपां पता करना है बिंदु एम दे निर्देशांक। एम ने निर्देशांक है -3,0। तो हुण आपां की लिखांगे -3,0 -5,2। ये साडा इस तरह से इस सवाल नूं भी कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है तुहानूं ग्राफ ते थ्रू चंगी तरीके नाल समझ आया होएगा। तुसीं प्रैक्टिस भी करोगे तो तुहाडा इस चैप्टर दे विच कोई गलती होने के चांस नहीं होणगे। तो बेटा जेकर तुहानूं मेरी वीडियो वधिया लगती है, जेकर तुहानूं मेरा पढ़ाया होया समझ आता है, तो बेटा जरूर कमेंट करिया करो। तुहाडे कमेंट नाल मैनूं कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बट मैनूं मोटिवेशन मिलती है कि वाकई मेरा किराया तो किसी का भला हो रहा है, तो मैं उसनूं होर वध चढ़ के कुछ होर नई तरीके नाल भी दस सकदा हाँ। ये मोटिवेशन की लोड़ मैनूं तुहाडे तो जरूर होएगी, इस करके जरूर कमेंट करिया करो। मेरी वीडियो लाइक लगे, वधिया लगे तो उसनूं लाइक भी करिया करो।